स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर हर घर तिरंगा लहराकर खुशी का इजहार मनाया जा रहा है। तो वहीं वीर सपूतों को, जिसने इस देश की आजादी दिलाने में अपने जान को न्यौछावर कर दिया, उन वीर सपूतों को शत शत नमन और उनको श्रद्धांजलि भी दी जा रही है। ऐसे में दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश के जनपद महाराजगंज में, जो देश की आजादी में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। दोस्तों, जनपद महाराजगंज से प्रोफेसर शिवलाल सक्सेना, जिनकी कर्मस्थली मानी जाती है, उन्होंने जनपद को बहुत कुछ दिया। देश की आजादी में उन्होंने तमाम ताड़नाएं भी सही। आज उनको पूरा जनपद भी नमन करता है। वहीं दूसरी तरफ जनपद में एक शहीद गांव है बिशुनपुर गबड़ुआ, जहां देश की आजादी के लिए लगभग 1 दर्जन से ऊपर लोगों ने अपने जान तक न्यौछावर कर दिए। उनका भी देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका है। तमाम ऐसी चीजों की जानकारी लेने के लिए कर्मठशील नेता, समाजसेवी वीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ धीरू भैया से हम जानकारी लेंगे कि आप जनपद वासियों को, देशवासियों को इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में क्या संदेश देना चाहते हैं। तो आज लीजिए उनसे सुना। ये स्वतंत्रता दिवस, पहले तो इसकी बधाई पूरे देशवासियों को। और जहाँ तक स्वतंत्रता दिवस की बात है, ये तो अच्छे से वो महसूस कर रहे होंगे जिन आप शहीदों की बात किए हैं, उनकी आत्मा जो महसूस कर रही होगी कि जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए त्याग और बलिदान दिया। हमारा देश वर्षों से, लगभग 800 सालों से, अंग्रेजों से ही नहीं, उसके पहले मुगल शासन किए, उसके पहले तमाम विदेशी आक्रांता जैसे गुलाम वंश, तुगलक वंश, इस तरह से जोड़ा जाए तो पृथ्वीराज चौहान के बाद लगभग 800 साल तक देश गुलाम रहा। इतने लंबे अंतराल के बाद देश को आज़ादी मिली, तो उसकी खुशी मनाना तो हम लोगों के लिए लाजमी है ही, क्योंकि जो देश गुलाम है, जिनको अपनी बात कहने की स्वतंत्रता नहीं है, अपने त्यौहार मनाने की आज़ादी नहीं है, उन लोगों से, उन देशों से अगर पूछा जाए तो वो इसके बारे में बताएंगे कि स्वतंत्रता क्या होती है, उसको पाने के लिए वो क्या कर रहे होंगे। आज जो परिस्थिति है, अभी भी कुछ देश आर्थिक स्वतंत्रता या मानसिक स्वतंत्रता अभी भी कुछ देशों में है। देखने को तो संयुक्त राष्ट्र संघ है, पूरे विश्व के लगभग 250 देश आज़ाद हैं, लेकिन फिर भी तमाम देश ऐसे हैं, जैसे ताइवान है, कुछ ऐसे तमाम देश हैं जहां अभी भी कुछ विस्तारवादी देश हैं जो अपना कब्जा जमाए हुए हैं। फिर भी उनकी बात अलग है, हम अपने देश की बात करेंगे। और बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग आज़ादी मना रहे हैं। देश के शहीदों को मैं बहुत बहुत नमन, श्रद्धांजलि मैं भी अर्पित कर रहा हूं अपने तरफ से, अपने ब्लॉक की तरफ से। पूरे देश को बधाई है। एक सवाल हमारा और है, यह जनपद प्रोफेसर शिवलाल सक्सेना की कर्मस्थली मानी जाती है, जो जनपद महाराजगंज के पहले सांसद थे और देश के आजादी में उन्होंने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। यहाँ तक कि इसी जनपद के शहीद गांव बिशुनपुर गबड़ुआ में पहुंचकर उनका एक कार्यक्रम होना था, बैठक होना था। उसी दौरान अंग्रेजी हुकूमत थी, उस समय अंग्रेज पहुंचे और ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दी, जिसमें हमारे लगभग 1 दर्जन से ऊपर एक ही गांव में लोग शहीद हो गए। ऐसे जनपद के तमाम हिस्सों में तमाम लोग देश की आजादी के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। तो सबसे पहले मैं अपने दर्शकों की तरफ से
एक बार श्रद्धांजलि दे रहा हूँ वीर सपूतों को। जनपद महाराजगंज, आपने अभी बताया, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रोफेसर सिब्बन लाल सक्सेना जी, जिनके नाम से आज हमारे महाराजगंज को पूरे देश में जाना जाता है, जिनके जिनके द्वारा आज़ादी के समय में तमाम ऐसे कदम उठाए गए थे, जनपद के विभिन्न हिस्सों में उन्होंने तमाम लोगों को संगठित किया, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ऐसे विभूति को मैं कोट कोट श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनका जनपद पूरी तरह से रेडी रहेगा। जब तक ये जनपद है, जब तक महाराजगंज का नाम है, तब तक प्रोफेसर सिब्बन लाल सक्सेना जी का नाम अमर रहेगा और देश उनके लिए कृतज्ञ रहेगा हमेशा। उन्होंने आज़ादी के लिए जो भी योगदान दिया, समस्त जनपद वासियों की तरफ से, समस्त देशवासियों की तरफ से